हेलो स्टूडेंट, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर कुछ इमेज दिखाई दे रहे होंगे। देखिए पहले में क्या दिख रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ आयरन ऑब्जेक्ट है, उसमें देखिए रस्टिंग हो रही है, जंग लग रहे हैं, ब्राउनिश हो रहा है। दूसरे केस में देखिए कुछ बैटरीज दी हुई हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, ये बैटरी हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की हैं, ठीक है। और थर्ड में देखिए रिस्पायरेशन प्रोसेस को दिखाया जा रहा है। और यहाँ देखेंगे फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है उसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि खराब हो गए हैं, ठीक है, स्पॉयल हो गए हैं, मतलब रेंसिडिटी हो गई है इसमें। और लास्ट में देखिए यहाँ बर्निंग ऑफ कोल को कंबस्ट किया जा रहा है। तो ये देखिए सभी प्रोसेस अलग अलग हैं, सभी प्रोसेस एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर केमिस्ट्री के नज़रिए से बात की जाए तो इसमें रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है रिडॉक्स का। मतलब रस्टिंग की बात करते हैं तो रस्टिंग प्रोसेस में जो आयरन और रस्ट बन के फेरिक ऑक्साइड बनाता है, वहाँ भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यहाँ बैटरी की बात करते हैं तो डेनियल सेल वगैरह, वोल्टेक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल, जो भी आप जानते हैं हम लोग, वो जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो भी ड्यू टू रिडॉक्स प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखिए रिस्पायरेशन के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं। रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को कंबस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं तो वही ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है CO2 और H2O में। तो ये प्रोसेस भी क्या है, रिडक्शन प्रोसेस, रिडॉक्स प्रोसेस ही है। ऐसे फोटोसिंथेसिस जो है ये रिस्पायरेशन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये भी रिडॉक्स प्रोसेस है, ठीक है। रेंसिडिटी, जो फूड आइटम्स होते हैं जो खराब हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, मतलब रेंसिडिटी हो जाती है और फूड आइटम खराब हो जाते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अगर सेब वगैरह को काट के रख देते हैं तो कुछ समय बाद देखो उसके सरफेस से ब्राउनिश आने लगता है, क्योंकि वो ड्यू टू रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब सभी प्रोसेस रिडॉक्स के हैं। तो अब देखें, जब हम बार बार रिडॉक्स के बारे में बात करें तो इसका मतलब समझना होगा रिडॉक्स क्या है। तो रिडॉक्स दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है, ये हम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी हल्का से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखेंगे रिडक्शन में 3 पॉइंट देखिए। पहला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब किसी एटम में हाइड्रोजन जुड़ जाए या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, उस प्रोसेस को कहेंगे कि भाई यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब एडिशन अगर नहीं होता है मान लीजिए, तो क्या कहेंगे हम, दूसरा केस क्या है, रिमूवल, ठीक है। दूसरा केस क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हटाना या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटाना, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव करना, वो भी क्या है, रिडक्शन है। थर्ड वन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई चार्ज या एटम या मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो प्रोसेस भी क्या है, रिडक्शन ही है। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इसका जस्ट उल्टा होता है। इस केस में क्या होता है, देखेंगे रिमूवल। यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन में, ऑक्सीडेशन में एडिशन होता है ऑक्सीजन का। एंड लास्ट वन, यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो इस केस में क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो इसी चीज़ को हम एक तरह से कह सकते हैं। देखिए मेनली जो इलेक्ट्रॉन केसेस से बात कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन केसेस में ही जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो मेन टर्म आएगा, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर है, वो इस बात पर है, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक वर्ड याद रखिएगा यहाँ पर, ऑयल, ऑयल इन ऑयल गिरा। देखिए ऑयल, यहाँ पर ऑयल और यहाँ गिरा। आइए इसको समझते हैं। ऑयल गिरा का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन और लॉस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लॉस होता है, किस चीज़ का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ देखेंगे गिरा, ऑयल गिरा में इसका क्या मतलब, गेन, किस चीज़ का गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब गेन होता है तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो याद रखेंगे रिडक्शन प्रोसेस में गेन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लॉस होता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर अब इस केस में देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन देख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया। तो अमोनिया फॉर्मेशन है ये हैवेस प्रोसेस से। तो अब इस केस में देखेंगे नाइट्रोजन में क्या जुड़ रहा है, देखें यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ क्या बन गया है, अमोनिया बन गया। तो नाइट्रोजन में क्या कंबाइंड हो गया है, हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये रिडक्शन है। किसका रिडक्शन है, नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन में ही तो जुड़ा है। और देखते हैं जरा इस केस को देखिएगा। अब इस केस में देखेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड, ये पॉइजनस सब्सटेंस होता है। मर्क्यूरी
मर्क्यूरी क्लोराइड। अब इसमें देखिए ये क्या जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मरकरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इसमें आपने जोड़ दिया। तो मर्क्यूरी क्लोराइड में जब आपने जोड़ दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन ऐड कर दिया है, इसका तो मर्क्यूरी क्लोराइड का जिसको सर्किल कर रहे हैं वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड यहाँ क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, अगर इसको देखिएगा इस केस में, अब यहाँ पर देखेंगे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर क्या हो गया, जिंक, यहाँ जिंक ऑक्साइड था, बताइए जिंक ऑक्साइड में इससे क्या निकल गया, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन का निकल गया, रिमूव गया, ये ऑक्सीजन को किसने ले लिया, इसने ले लिया। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इस हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसे इस केस में देखिएगा यहाँ फेरिक क्लोराइड है, अब फेरिक क्लोराइड में आप देख रहे हैं फेरिक क्लोराइड, इसमें कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, बट यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में देखिएगा 2 क्लोरीन है, इसका मतलब 1 क्लोरीन यहाँ से लॉस हुआ है। लॉस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फेरिक क्लोराइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जो जो सर्किल कर रहा है वो सब क्या हो रहे हैं, रिड्यूस्ड हो रहे हैं। अब इस केस को देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, 2,6, इसमें 2,6, इसमें इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2,6 है। अब यहाँ पर कर क्या रहा है, 2,8, मतलब गेन किया है 2,8, ऑक्टेट पूरा कर लिया ना, 2,8 तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, रिडक्शन है। तो रिडक्शन में आपने देखा कि हाइड्रोजन का ऐड होना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऐड हो जाना, ठीक है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूव हो जाना, निकल जाना, ठीक है। और फाइनली हम लोग जो मेन बात करेंगे वो गिरा, गिरा मतलब गेन, बस। तो आइए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन में। तो देखें यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब इस कार्बन में क्या हो गया, यहाँ पर CO2 बन गया, इसका मतलब इस कार्बन में क्या चिपक गया है, ऑक्सीजन चिपक गया, मतलब ऐड हो गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल को देखेंगे। इस केस में देखें ये आयरन है और इसमें सल्फर चिपक रहा है, देखें, और चिपक रहा है तो सल्फर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब चिपक गया तो क्या बना है, फेरस सल्फाइड। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ठीक है। तो ये इसका मतलब यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको सर्किल कर रहे हैं। अब देखिए इस केस में देखेंगे यहाँ पर H2S है, अब H2S है, इसमें सल्फर हाइड्रोजन, H2S में क्या चिपका हुआ, हाइड्रोजन, बट यहाँ देखेंगे अब सिर्फ हाइड्रोजन है, इसका मतलब H2S में से क्या निकाल दिया, H2S में से आपने हाइड्रोजन को निकाल दिया और सिर्फ सल्फर बचा है। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब H2S में से हाइड्रोजन को निकाला, रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। H2S का यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे इस केस में देखिए पोटेशियम आयोडाइड, अब यहाँ पोटेशियम आयोडाइड है, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ कौन बचा, आयोडीन बचा, मतलब इसमें से क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को आपने निकाल दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव कर दिया। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर आपने देखा कार्बन का, यहाँ आयरन का, H2S का और Ki का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे इस केस को देखिएगा, यहाँ सोडियम कितना है, 2,8, ठीक है, 281। अब बताइए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2,8 हो गया, तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ भी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए अब देखते हैं रिडॉक्स प्रोसेस को। अब इस रिडॉक्स प्रोसेस में देखेंगे 2 टर्म आते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो देखिए पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देखें सॉरी कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन, ये देखिए क्यूप्रिक आयन से कॉपर बन रहा है तो गेन कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन, हाफ रिएक्शन हो गया ये। अब इस रिएक्शन को देखेंगे, यहाँ मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर निकाल रहा है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो देखिए दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं, तो जब ऐड कर लेते हैं तो देखें क्या बन जाता है। अब देखें यहाँ पर ये केस आ जा रहा है, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन हो गया रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे एक और रिएक्शन की बात करते हैं, इस रिएक्शन को देखेंगे। इस केस में देखिए जिंक ऑक्साइड था, अभी क्या हो गया, जिंक। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ, जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन हुआ है, ओके। और इस केस में क्या हुआ है, देखें यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो देखें क्या बन जाता है, इक्वेशन देखें, अगर इक्वेशन बनाते हैं तो जिंक, देखिए यहाँ पर इसको काट दीजिए,
ये वाला ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन काट दीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या बन जा रहा है, देखें, जिंक प्लस कार्बन, सॉरी जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और यहाँ बन जा रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए इस केस में आपने क्या देखा, इस केस में जिंक ऑक्साइड का जिंक में रिडक्शन हुआ है, और यहाँ देखिए कॉपर का कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हुआ है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। अकेले पॉसिबल ही नहीं कि किसी रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन हो जाए, किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए, दोनों का ही रोल होता है। मतलब किसी भी रिडॉक्स में बात करेंगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होगा, अकेले नहीं हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए सबसे पहले दो टाइप के यहाँ एजेंट नजर आ रहे हैं, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। चलिए देखें इसके बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए पहले हम इस टॉपिक से पढ़ने पहले ये समझ लें एजेंट क्या होते हैं। एजेंट वे होते हैं जो दूसरे के लिए काम करते हैं। जैसे सपोज अगर मैंने कहा ट्रेवलिंग एजेंट, तो ट्रेवलिंग एजेंट क्या करता है, वो खुद नहीं ट्रेवल करता है, दूसरे को ट्रेवल करने में व्यवस्था कराता है, टिकट वगैरह प्रोवाइड कराता है, तो ट्रेवलिंग एजेंट। पॉलिसी एजेंट वगैरह आपने नोटिस किया होगा, क्या देखा होगा कि पॉलिसी एजेंट क्या करते हैं, खुद को पॉलिसी बेचते नहीं, वो दूसरे को पॉलिसी बेचते हैं, मतलब दूसरे के लिए पॉलिसी कराते हैं, दूसरे के लिए LIC वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एजेंट वे होते हैं जो दूसरे के लिए काम करते हैं। ऐसे बताइए अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करता होगा, ये दूसरे को रिड्यूस करता है, ब्रिंग रिडक्शन, मतलब दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, ओके। और जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होगा। और अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, ये क्या करते हैं, जाहिर सी बात है ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और यहाँ पर जब रिड्यूस हो रहा है तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, इस केस में यहाँ पर देखिए कॉपर क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यूप्रिक आयन में इलेक्ट्रॉन होंगे 27 होंगे, ओके। यहाँ पर 27 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। अब देखिए इस यहाँ पर कॉपर बन गया है, यहाँ कितने हैं 29। तो यहाँ पर बताइए गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा। तो ऑयल गिरा में याद करें, गिरा का मतलब ये देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिरा GIR, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ओके। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, इसका मतलब यहाँ से क्यूप्रिक आयन और किसमें, कॉपर में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो जब रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब ये जो कॉपर था, ये क्यूप्रिक आयन था, ये क्या हुआ है, ये रिड्यूस्ड हुआ है, ओके, रिड्यूस्ड। अब बताइए जो रिड्यूस्ड हुआ, क्यूप्रिक आयन रिड्यूस्ड हुआ, तो रिड्यूस कराया किसने, ये एजेंट, इसने इसको रिड्यूस कराया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखिए अभी बताया ना, जो दूसरे को रिड्यूस करता, खुद ऑक्सीडाइज। देखिए यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा, कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा वो भी देख लीजिए आप। बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास है 12 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अभी कितने हो रहे हैं, 10। इसका मतलब यहाँ 12 से 10 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये देखेंगे, मैंने कहा ना रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ये देखेंगे ये मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, RA रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, देखिए ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरे को रिड्यूस किया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, ओके। ऐसे इसकी बात कर लेते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये खुद रिड्यूस हो रहा, इसको ऑक्सीडाइज किया है ना, तो अगर इसके नज़रिए से बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, मैंने बताया, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। चलिए अब देखते हैं बात को, यहाँ पर आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर 3 रिएक्शंस दिए हैं, आपको इसमें बताना है किसमें ऑक्सीडेशन और किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए कैसे समझा जाए, इस केस को देखिए, यहाँ पर ये HCl, ये H2S प्लस Cl2 है, यहाँ पर देखिए क्लोरीन है। अब यहाँ पर क्लोरीन में क्या हो गया, HCl, मतलब यहाँ पर ऐड हो गया है, क्या ऐड हो गया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन क्या हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है।
ओके, ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ देखें H2S था, H2S है, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं आप, अब देखें यहाँ सिर्फ सल्फर है, इसका मतलब यहाँ से रिमूव हो गया, क्या हटाया गया, हाइड्रोजन को हटाया गया है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब H2S का क्या हुआ यहाँ पर, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। ऐसे इस केस में देखिए, सेकंड केस में देखेंगे थर्माइट प्रोसेस है यहाँ पर, इस केस में देखेंगे एल्युमिनियम। अब ये जो एल्युमिनियम देख रहे हैं यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। अब इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पर एल्युमिनियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ देखेंगे यहाँ पर आयरन था, आयरन में से ऑक्सीजन हट गया, देखिए अब आयरन क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड से सिर्फ आयरन, ये है ना, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, तो फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर क्या हुआ है, फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ रिडक्शन हुआ है। अब इस केस में देखेंगे, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस केस में, यहाँ सोडियम और हाइड्रोजन मिलकर बना रहा सोडियम हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड। अब इस केस में देखिए, पहले वाले केस में हाइड्रोजन के केस से डिसाइड किया कि किसी में हाइड्रोजन हटा है, किसी में हाइड्रोजन जुड़ा है। इस केस में क्या हुआ, किसी में ऑक्सीजन हटा है, किसी में ऑक्सीजन जुड़ा है। अब इस केस में ना तो हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखेंगे एक बात, देखिए कन्फ्यूजन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रिएक्शन। देखिए यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और हाइड्रोजन क्या उसके कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखेंगे यहाँ पर सोडियम में ये चिपक रहा है, मतलब जुड़ रहा है, और ये बना रहा है सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम में हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इस केस में क्या देख रहे हो, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है। ऐसे यहाँ बात करते हैं, इसके नज़रिए से बात करें तो यहाँ पर देखें क्या कहेंगे, इसके नज़रिए से अगर कहेंगे तो यहाँ देखिए सोडियम यहाँ पर जुड़ रहा है हाइड्रोजन में, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर H2 क्या हुआ है, H2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है, सोडियम, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो चलिए देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसी एटम में, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे देखिए, अब ये देखिए, ये HCl मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अब ये है HCl मॉलिक्यूल। अब बताइए, HCl मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल हो गया। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम हैं, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। चलिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये देखिए। अब बताइए, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो है वो पार्शली शिफ्ट किधर जाए, क्लोरीन की तरफ। इसका मतलब इस पर चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा, -1, ठीक है। इस पर चार्ज अगर शिफ्ट हुआ है तो -1, इस पर आया है +1, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वही तो कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ओके। तो देखिए यहाँ पर कितना चार्ज हुआ है, +1 आया है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा +1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, हाइड्रोजन का +1, और इसका हो गया -1। अगेन फिर से दिखाते हैं, मान लीजिए हम अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। अब ये देखिए H2O, ये पूरा ये हमारा H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब H2O मॉलिक्यूल है, अब इसके अंदर देखेंगे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पर आएगा +1 और यहाँ आएगा -1, ठीक है। और इस वाले की वजह से इसका आएगा +1 और इस पर आएगा -1। तो अब बताइए टोटल चार्ज इस पर कितना आया है, टोटल चार्ज आया -2, तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ -2, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, ऑक्सीजन का वाटर के अंदर H2O के अंदर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा और हर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, अब इस चीज़ को यहाँ समझ गए तो क्या है, किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर देखिए H2O क्या न्यूट्रल है, किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम पर जो चार्ज आता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस दिखाने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलिए देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल ले रहे हैं C2H6 का। ठीक है, C2H6 का, आइए C2H6 एथेन की बात कर रहे हैं। अब देखें एथेन में इसको हम ओपन करके स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये देखेंगे CH3 ओके, CH3 ये है एथेन। और अगर बना लेते हैं इसको, देखें ये देखिए कार्बन और यहाँ पर H, ओके H, ठीक, ऐसे यहाँ भी H बना लीजिए और ऐसे यहाँ पर बना लीजिए। ये देखेंगे तो अब ये एथेन का जो स्ट्रक्चर बना लिया, अब हम चार्ज पकड़ते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करिए। देखिए इस पे +1 आएगा, इस पे +1 आएगा, इस हाइड्रोजन पे +1 आएगा क्योंकि उसकी कंपेयर में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बताइए, ओके, तो अब बताइए इस कार्बन पे कितना चार्ज आएगा, इस पर आएगा इन सभी की वजह से। अगर इस पे +1 है तो इस पे -1, इस पे +1 तो इस पे -1, इस पे +1 तो इस पे इसका मतलब इस कार्बन पर आ रहा है चार्ज -3, इस पर आ रहा है -3। ओके, सेम थिंग अब यहाँ देखिएगा। अच्छा एक और बात देखिए, इनसे यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो बीच में रहेगा, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ चार्ज डेवलप नहीं होगा इन कार्बन के बीच में। अच्छा चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर भी क्या होगा, इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, +1 आएगा, इस हाइड्रोजन पे +1 आया, इस हाइड्रोजन पे +1 आया, इस हाइड्रोजन पे +1 आया। तो इसका मतलब इस कार्बन कितना चार्ज आया है, इस कार्बन पे चार्ज आया है -3। तो अब आप बताइए टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन कार्बन, बताइए टोटल चार्ज कितना आया है, टोटल चार्ज हो गया है, टोटल चार्ज ऑन कार्बन। ठीक है, तो देखेंगे टोटल चार्ज कार्बन कितना आया है, -6। ठीक है, अब देखेंगे चार्ज आना सिंगल एटम, चार्ज आना सिंगल कार्बन पर बात करें तो सिंगल कार्बन पर बात करते हैं, तो चार्ज कितना आया है, -3। तो देखेंगे जब टोटल चार्ज की बात करें तो देखो C2H6 में इस पे क्या था, एक हाइड्रोजन पे 1 है तो 4 हाइड्रोजन पे 6 हाइड्रोजन पे प्लस, इसका +6 है तो इसका -6 आया है, इस पर -6 आया है। तो जो -6 आया है इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसी बातें हैं जनरली ये कोई बताता नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ओके, अब देखिए अगर किसी सिंगल एटम पे बात करें, सिंगल कार्बन पे बात करें तो वो जो चार्ज आता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है टोटल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, सिंगल एटम पर जो चार्ज आएगा। ठीक है, तो बताइए मीथेन मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -6 और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3। तो आई होप कि आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो चलें अब बात करते हैं रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, इसके लिए पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं। ये देखें फर्स्ट रूल है इन फ्री स्टेट। देखें फ्री स्टेट का मतलब क्या है, जो नेचुरल एटम पाए जा रहे हैं। देखें ऑल मेटल्स, देखें ऑल मेटल, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो जिंक हो या कोई और प्लैटिनम हो। ठीक है, ये सभी जो मेटल्स है फ्री स्टेट में हैं। ठीक है, सोडियम हो, ठीक है, टिन हो या क्रोमियम हो, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाता है, 0। तो याद रखेंगे कि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अब इन आयनिक फॉर्म में आयंस पे जो चार्ज रहेगा, चार्ज एट आयन। ठीक है, चार्ज एट आयन वही क्या कहलाएगा, वही हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन
नंबर हो जाएगा। आइए समझिए इस बात को। जैसे कि अगर मैंने कहा साइनाइड, अब देखिए साइनाइड पे माइनस चार्ज लगाया, इसका मतलब इसका ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ मैंने कर दिया सपोज दैट नाइट्रेट। अब देखिए नाइट्रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, -1, तो ये देखिए इसका -1। ठीक है, ऐसे बात करते हैं कार्बोनेट की। अब देखिए कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आया है, -2, तो इसका -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो अब देखिए सपोज दैट यहाँ और चार्ज की बात कर लेते हैं। चलिए अमोनियम, अमोनियम पर देखिए NH4+, इसका चार्ज क्या है, +1 है, तो इसका मतलब इसका और इस पूरे अमोनियम का ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा, +1। ये नाइट्रोसोनियम है NO+, तो बताइए इसका पूरा ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो जो चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीजन नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो देखेंगे मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल की बात करते, देखिए ये H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ये है नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, चलिए ये ग्लूकोज है। अब देखिए सभी मॉलिक्यूल न्यूट्रल हैं, सभी का ऑक्सीजन नंबर क्या कराएगा, मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल देखें, ये मॉलिक्यूल भाई साहब हैं, अब ये मॉलिक्यूल भाई साहब है ये मॉलिक्यूल भाई साहब है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल के पास ये देखिए, मॉलिक्यूल के पास ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड, देखिए ये इसके राइट हैंड है। अब इस राइट हैंड में मान लीजिए चार्ज है +1, ठीक है, +1, और इसके लेफ्ट हैंड में चार्ज है -1। तो बताइए पूरा मॉलिक्यूल की बात करोगे तो पूरे मॉलिक्यूल में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि +1 -1 0। लेकिन इसके अंदर देखिएगा तो एक पे आ रहा माइनस में आ रहा, तो एक में प्लस आ रहा। यही चीज़ देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूल का तो 0 रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का, इंडिविजुअल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए HCl का केस। अब बताइए HCl का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, HCl का मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा। लेकिन HCl के अंदर अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर आएगा हाइड्रोजन का +1 आएगा और क्लोरीन का -1 आएगा। तो आइए अब मॉलिक्यूल के अंदर की बात करने जा रहे हैं, विद इन द मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का क्या माना जाता है, हाइड्रोजन का +1 माना जाता है, हाइड्रोजन का +1 माना जाएगा जनरली। ठीक है, हाइड्राइड के केस में अलग बताएं, इन केस ऑफ हाइड्राइड। देखिए एक्सेप्शन यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सेप्शन क्या है कि हाइड्रोजन का -1 होगा, कब, हाइड्राइड में। अभी बताएंगे, जस्ट वेट करिए। हाइड्राइड के केस में -1 होगा, नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, +1 होता है। अब देखिएगा एल्कली मेटल, अब एल्कली मेटल क्या है, एल्कली मेटल। अब एल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, इन सब का जनरली क्या माना जाता है, +1 माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, अब थर्ड बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल में बात करें तो यहाँ एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, लाइक ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बेरियम, इन सब का जनरली क्या कंसिडर करेंगे, +2 करेंगे। अब देखें अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ये देखिए यहाँ देखिए, ये सोडियम हाइड्राइड, ये हो गया सोडियम और ये हाइड्राइड। अब देखें ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया सोडियम हाइड्राइड। अब इस सोडियम हाइड्राइड में बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका +1 देंगे, और उसके कंपेयर में हाइड्रोजन का क्या लेंगे, -1। तो यही है हाइड्राइड। मैंने कहा था हाइड्राइड में -1 कंसिडर करते हैं, तो ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अब देखते हैं फोर्थ रूल है कि हैलोजन। देखिए हैलोजन, अब हैलोजन में बात करेंगे तो जो फ्लोरीन हैलोजन है, फ्लोरीन, उसका हमेशा रहेगा -1। ठीक है, बाकी और जो होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इन सब का -1 से लेकर -1 to +7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः इसका भी इन सबका भी -1, तो -1 से लेकर +7 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है, -1। ठीक है, अब लास्ट केस देख लेते हैं, लास्ट रूल है फॉर ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का केस, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन का केस तो पढ़ा नहीं था, तो जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या माना जाता है, -2। ऑक्सीजन का कितना माना जाता है, -2। अब कुछ एक्सेप्शन देखिए, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है,
पर ऑक्साइड, जिसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे पर ऑक्साइड थोड़ी देर बाद, ठीक है। पर ऑक्साइड में जहाँ पर दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना माना जाता है, -1 माना जाता है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, अब जो सुपर ऑक्साइड है तो उस सुपर ऑक्साइड के केस में मानते हैं -½ मानते हैं, ठीक है, -1/2 मानते हैं। और देखिएगा अब इस केस को देखिए OF2। अब OF2 में क्या है, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो इस केस में क्या है, फ्लोरीन का 1 का -n तो 2 का -2, तो यहाँ पर +2, मतलब इस केस में ऑक्सीजन का कितना आएगा, OF2 में ऑक्सीजन का आएगा +2। ध्यान रखना यहाँ पर इसका ऑक्सीजन नंबर आया +2 आया है। जैसे मान लीजिए अभी देखेंगे O2F2, इस केस में क्या देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन का कितना आएगा, +1 आएगा। तो यहाँ पर जनरली ऑक्सीजन का -2 आता है, लेकिन पर ऑक्साइड में -1 रहेगा, सुपर ऑक्साइड में -½ रहेगा। इन सबको डिटेल से भी थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे आपको, तो अभी खाली रूल्स की बात कर रहे हैं ना। अब रूल्स को अप्लाई करने की बात करते हैं, तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलें देखेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, आपको इसको क्या करना है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अंडरलाइन 8, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किसमें, Mn का है, तो इसका निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, पहले इसको तोड़िए, इसको तोड़िए एलिमेंट में, क्या क्या है, K + Mn + 4 ऑक्सीजन, ठीक है, O4 = 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जो रहेगा मॉलिक्यूल का 0 लिखते हैं, ठीक है। तो तोड़ दिया। अब बताइए पोटेशियम का कितना होता है, +1। पोटेशियम एल्कली मेटल है, इसका लिखेंगे +1, तो ये लिख दिया +1। और जिसका निकाला Mn का निकालना तो उसको x मान लीजिए, x, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 कम हो जाएगा -8, ये -8 = 0। तो बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +7। तो इसका मतलब यहाँ पर Mn का ऑक्सीजन नंबर आया +7 आ गया है। चलिए इस केस की बात करते हैं। अब इस केस को देखेंगे तो इस केस में क्या देखेंगे, तोड़िए, फिर से निकालना किसका, क्रोमियम का, तोड़िए, Na2 + Cr2, ओके, + O7 = 0, न्यूट्रल है। अब बताइए सोडियम क्या है, एल्कली मेटल है, तो 2 सोडियम का 2 हो जाएगा, तो +2 और क्रोमियम का निकालना है तो इसका x मानेंगे तो 2x, 2 क्रोमियम है तो 2x। अब बताइए 7 ऑक्सीजन, 1 का -2 मानते हैं जनरली, कितना हो जाएगा, -14, ठीक है, = 0। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी +6, कितना आएगा, +6 आ जाएगा। इसका मतलब क्रोमियम का आएगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पर। अब देखें ये आयन है, तो आयन के केस में देखिए इसको भी पहले तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे बताइए, पहले तोड़िए N + 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन है ना कि 30 है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, = -1 क्यों लिखा, जो चार्ज लगा था वो लिखेंगे। अगर यहाँ -2 लिखा होता तो मतलब 2 चार्ज लगा होता, 2 निगेटिव होता तो यहाँ -2 लिखते, अगर प्लस लिखा होता तो प्लस लिखते। तो चलिए अब इसका निकालना, N का निकालना है तो x मानिए, x, और एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का -6, यहाँ -1 सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई +5, तो आ गई +5। इसका मतलब इस केस में नाइट्रोजन का कितना आया, +5, ओके। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने में क्या करेंगे, कितना है, देखिए थोड़े पहले एलिमेंट हुआ Fe कितना है, इस तरह के कंपाउंड नॉन स्टीरियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये Fe 0.94 है ना, 0.94 प्लस ऑक्सीजन = 0, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका निकालना है तो इसको देखिए कितने हैं, 0.94 है ना, तो 0.94 आयरन, ठीक है, 0.94 आयरन + 1 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन है, ध्यान रखना है, 1 ऑक्सीजन = 0। तो अब देखिए तो क्या लिखेंगे, आयरन का x मान लेंगे तो 0.94x, और यहाँ एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 3 का 1 का क्या, और माइनस एक ही ना है, तो -2 = 0। अब 0.94x = 2 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 200/94, या कह सकते हैं 100/49। यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया है, क्या चीज़ आया है, ऑक्सीडेशन नंबर। आइए देखते हैं अब
और एग्जांपल देखते हैं। अब इस केस में देखिए कैलकुलेट ऑक्सीजन नंबर या अगेन, तो देखिए इसको भी देखिए, इसको तोड़िए पहले। Na निकिल है, ओके, Na और प्लस कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, Cu का होल 4, कार्बन मोनोऑक्साइड का होल 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है ना। तो अब बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होता है, ये गैसियस फॉर्म में नेचुरल है ना, तो 0, तो इसका x मानेंगे, x प्लस 0, x प्लस 0, क्योंकि देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 4 इंटू 0, x प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 0 ही आएगी। इसका मतलब निकिल का ऑक्सीजन नंबर क्या आया यहाँ पर, 0 आया। आइए अगला केस देख लेते हैं। यहाँ पर इसको भी तोड़िएगा, कैसे कैसे तोड़ेंगे, देखें, Cu प्लस कितने अमोनिया हैं, 3 अमोनिया है, ठीक है, सॉरी 4 हैं, तो NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, ठीक है, प्लस सल्फेट, और ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, 0, ठीक है। तो अब देखें क्या लिखेंगे, Cu प्लस 4 अमोनिया प्लस सल्फेट इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए कॉपर का x मान लेंगे, x प्लस 4 इंटू 0, अमोनिया का 0, और इसका होता है -2, तो -2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ अब 4 इंटू 0 था ना यहाँ, तो आएगा +2, तो इसका मतलब इस केस में कॉपर का +2 आया। चलिए अगला केस देख लेते हैं। अब इस केस में क्या देखेंगे, Fe ये है प्रूशियन ब्लू है, ठीक है। अब इस प्रूशियन ब्लू की बात करते हैं, तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करिए। देखिए पहले इसको देखिएगा क्या लिखा है, Fe4, तोड़ लीजिए पहले इसको, Fe4 प्लस, है ना, ये Fe4 प्लस, अब देखिए क्या लिखा है, Fe और यहाँ Cn का होल 6, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और 3। तो अब देखिए ये जो 3 देख रहे हो, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो अब बताओ इस केस में क्या हो जाएगा, Fe4 प्लस ये अंदर आया ना, तो 3 Fe3 और ये साइनाइड कितना हो गया, 18, साइनाइड हो गया 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बताइए इस केस में क्या करेंगे, Fe कितने हो गए टोटल, Fe हो गया 7 Fe प्लस 18 साइनाइड इक्वल्स टू 0। तो अब बताइए साइनाइड का कितना होता है, -1, तो देखिए इसका x मान लेंगे, 7x - 18 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आएगा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +18/7, ये इसका ऑक्सीजन नंबर आ गया। आइए बात करते हैं अगला केस की, देखें तो अगले केस में देखेंगे ये है मोहर साल्ट। ये क्या है, मोहर साल्ट है। जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ आपको मिलता है मोहर साल्ट, ठीक है। तो आइए मोहर साल्ट में इसको तोड़िए, क्या क्या दिया है देखें, FeSO4 प्लस, ठीक है, NH4 का होल 2 SO4 प्लस, ठीक है, प्लस 6H2O इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सभी मॉलिक्यूल, अगर फेरस सल्फेट है तो इसको भी 0, अमोनियम सल्फेट है इसका भी 0, और 6 वाटर इसका भी 0। तो हमें वो निकालना है आयरन का निकालना है, ठीक है। तो अभी देखिए ये हो जाएगा FeSO4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे ही अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2 SO4, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका भी 0 और पानी का भी 0 हो जाएगा। तो हमें निकालना किसका, इसका निकालना। तो चलिए लिखें, अब क्या लिखेंगे, FeSO4 इक्वल टू 0, तोड़ दीजिए, Fe प्लस, ठीक है, Fe प्लस 4 सल्फेट SO4 इज इक्वल टू 0। अब इसका x मान लीजिए, और सल्फेट का होता है -2, तो सल्फेट का होता है आयन है ना, -2 इक्वल टू 0।
तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। इसका मतलब आयरन का आएगा +2 आएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने कराए जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। आइए अब देख लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट पेन पेपर, मतलब यहाँ हम ओरल निकालना चाहते हैं। और क्योंकि हमको आगे जो टॉपिक पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को ओरल निकालना जरूरी होगा, जिससे प्रैक्टिस करने में वहाँ सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन दिए आपके सामने, अब यहाँ पर निकालिए। तो देखिए निकालना है विदाउट पेन पेपर, पेन पेपर नहीं टच करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर पेन पेपर से समझाएंगे। आप अपना ओरल निकालिएगा। कैसे निकालिएगा देखिए, ठीक है। देखिए एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक है, एक हाइड्रोजन का होता है +1, तो ये लिख लीजिए +1 लिख लिया। अब देखिएगा एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो कितने ऑक्सीजन हमारे पास हैं, तो 3 है, तो यहाँ हो जाएगा -6। अब ये -6 हो गया इसका और +1 इसका, तो जोड़ेंगे तो आएगा -5। अब साइन चेंज करके इस नाइट्रोजन का बोलिए कितना बोलेंगे, +5, इसका बोलेंगे +5 आ जाएगा, इसका आएगा +5। इसका मतलब यहाँ आंसर लिख देते हैं +5। ओके चलिए फिर से देख लेते हैं। अब देखिए एक सोडियम का 1 होता है, 2 सोडियम का 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 सोडियम का 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिए +2 आ गया। अब देखिए सल्फर इसकी बात करते हैं, ये ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का -2, तो कितना हो जाएगा -12 आ गया। और अब जोड़िएगा तो -10, इसको लिखिएगा +10 आएगा, कितना आएगा +10 आएगा, यहाँ पर आएगा +10, तो +10 आ रहा है। ये +10 वो ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन यहाँ 4 सल्फर है ना, तो एक सल्फर को कितना मिलेगा, 10/4, तो आएगा कितना आएगा 2.5, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया 2.5। अगेन इसकी बात कर लेते हैं। अब इस केस में देखिए एक मैग्नीशियम का 2 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक का -2 तो -14 हो जाएगा। अब जोड़िए कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा -10, और यहाँ लिखेंगे -10 कितने पर आ रहा है, 2 के लिए है ना, एक के लिए कितनी आएगी +5, 10/2, तो +5 आ गया है। ओके आइए अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमको इसमें से वाटर से मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ बताइए के का कितना होता है, +1 हो जाएगा, ठीक है। और एक सल्फेट का -2, तो 2 सल्फेट है, SO4 का होल 2 है, -2 है, इसका मतलब -4 हो जाएगा। अब ऐड करिए कितना हो जाएगा, इसका +1, इसका तो आएगा -3, साइन चेंज करके बोलिए +3, तो इसका मतलब यहाँ पर आया है +3 आ गया है। ओके अब बात करते हैं इस एग्जांपल में। तो इस एग्जांपल में देखिएगा ये जो एथीन है C2, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कोई 0, इसका तो रखना ही नहीं, 0 हो गया है। अब बात करिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है -1, तो यहाँ पर क्लोरीन का -1, तो यहाँ -1 है, जो चार्ज लगा वो भी माइनस में है, तो माइनस तो घट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, मतलब यहाँ माइनस इसका -1, इसका अगर ठीक है इसका 0 आ जाएगा। देखिए इसको और समझाते हैं आपको। इस केस में देखिए यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 4 का कितना हो जाएगा -8। अब ये -8 है, देखिए यहाँ पर -8 है और चार्ज भी क्या है माइनस में, तो यह चार्ज घट जाएगा, तो -5 साइन चेंज करके बोलिएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा +5, इसका आएगा +5, इसका आएगा +5 आ गया है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ देखिए इस केस में देखिए एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 का -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब -8 यहाँ -2 तो यहाँ -6 हो जाएगा। अब इधर बदले लिखेंगे तो +6 आएगा, इधर आएगा, इस पर आएगा +6 आ जाएगा। अब +6 आया कितने के लिए, 2 के लिए, एक के लिए कितना आएगा 6/2, तो 3 आ जाएगा, इसका आएगा +3 आ जाएगा। ओके अब बात करते हैं इस केस में। देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन का 0, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होता है, तो 0 × 6 0 आएगा, तो इसका ऑक्सीजन नंबर क्या आएगा 0 आएगा। ओके अब यहाँ बात करिए इसका निकालिएगा, तो इसका कैसे निकालिएगा, देखिए एक सोडियम का एक होता है, 2 सोडियम का +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा। इसका x निकालना है, यहाँ पर -5, एक साइड का तो -5, यहाँ आएगा +1, नाइट्रोसोनियम आयन है +1, तो यहाँ पर +3 और यहाँ -2, तो यहाँ 2 और 3 और यहाँ घट गया, तो -2 यहाँ +2 आएगा, यहाँ साइन चेंज करके लिखा +2, इसका मतलब +2 आ जाएगा, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालना है, एक हाइड्रोजन का 1 हो तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, तो +4, तो देखिए सेम चार्ज रहेंगे, यहाँ पर सेम चार्ज है, सेम चार्ज घट जाएगा, कितना बचेगा +3, यहाँ बचेगा +3, इधर साइन चेंज करके -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3, इसका आ गया -3 आ गया है,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकालना सीख लिया है, विदाउट पेन पेपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी है। आइए देखेंगे, अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए देखिए, यहाँ पर एक रिएक्शन दी है। अब इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फाइंड करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बताइए यहाँ पर यहाँ जिंक का कितना फ्री स्टेट में है, 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जिंक पर जो चार्ज है, तो चार्ज जो होता है वही इसका ऑक्सीजन पता +2 है। तो बताइए 0 से +2 क्या हो रहा है, 0 से +2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ बताइए, ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ देखिएगा, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, ओरल निकालिए, हमने बताया आपको ट्रिक सिखाई है, तो आप निकाल लीजिए, +5 आएगा। यहाँ निकालिएगा, आएगा -3 आएगा। तो बताइए यहाँ से यहाँ आप जाएंगे, यहाँ से देखिए 5 से जा रहा है इधर की ओर, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। इसका मतलब किसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है NO3 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल और लेते हैं। अब इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में कैसे डिसाइड करेंगे। चलिए देखिए इस एग्जांपल में कैसे डिसाइड करेंगे। आयोडीन का फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में मॉलिक्यूलर फॉर्म में है 0। यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी सल्फर फ्री स्टेट में 0। अब बात करें इस केस में H2S में, अगर H2S में एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का +2, तो इसका कितना हो जाएगा, -2। सल्फर का कितना हो जाएगा, -2, है ना। और ओके, अब इस केस में देखिए HI में एक हाइड्रोजन का देखिए 2, तो बैलेंस, ये देखिए ये 2 आगे जो लगाते हैं ये बैलेंस करने के लिए, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब किससे, HI से। HI में बताइए H का +1 तो आयोडीन का क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ हो जाएगा आयोडीन का हो जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का हो जाएगा +1। तो बताइए यहाँ आयोडीन से यहाँ आयोडीन के बीच में क्या देख रहे हो, यहाँ पर डिक्रीज, क्या डिक्रीज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, या इससे मतलब नहीं था। अब यहाँ पर सल्फर का देखिए, ये सल्फर -2 से 0 माइनस में था, अब 0 आया तो प्लस में हुआ इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आइए लिख देते हैं इसको भी। ये देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, और रिडक्शन किसका हुआ है, आयोडीन का हुआ, I2 का हुआ है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला केस है ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर। आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए एक पहले रूल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ईच कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट +1। देखिए यहाँ पर सपोज दैट ये A और B के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, A और B के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। मान लेते हैं A ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो देखिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और उसकी तुलना में ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ध्यान रखना, तो कोवेलेंट बॉन्ड में +1 -1, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा उसको आप कंसीडर करिए +1 और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसको -1। अगर मान लेते फिर से केस लेते हैं, ये A है और ये B है, और इस बार A और B के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, तो अगेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसमें क्या कंसीडर करेंगे, इसका करेंगे +2 है और इसका करेंगे -2। ठीक है, ऐसी बात करते हैं। ये देखिए A और B के बीच में इस बार अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बिटवीन A एंड B, और हम मान रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आएगा तो इसमें कंसीडर करेंगे +2 और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इसको करेंगे -2। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए लास्ट बात करते हैं, बॉन्ड बिटवीन सेम एटम नो कंट्रीब्यूशन। अगर सेम टाइप के एटम हो, जैसे A और A, देखिए A और A के बीच बॉन्ड बन रहा है, A और A के बीच बॉन्ड बन रहा है, या B और B के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो चार्ज होगा ही नहीं, शिफ्ट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बराबर आया है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। आइए एग्जांपल समझते हैं। अब ये देखिए HCN, देखिए यहाँ HCN का केस है, HCN मॉलिक्यूल। ओके, अब देखिए हमको कहा गया कि H और CN का बताना है,
ठीक है। रूल में हाइड्रोजन का तो जानते हैं, तो कैसे बताएंगे, देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब ये देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखिए H बॉन्ड C और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, N। तो ओके, अब बताइए इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन है। तो चलिए यहाँ पर है, ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। और उसकी कंपेयर में कार्बन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बताइए कंपेयर करेंगे तो क्या कंपेयर करेंगे। इस देखिए एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में इस पे कितना मानेंगे, हाइड्रोजन का मानेंगे +1, इसका मानेंगे +1 और इसका मानेंगे -1, ठीक है। ये तो समझ में आ गया है। अब इन दोनों बात करते हैं, इन दोनों बात करेंगे तो इन दोनों में क्या देखेंगे, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा और ये उसके कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो अब बताइए इस केस में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ में आ रहा है तो बताइए कितने बॉन्ड है, 3। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको लेंगे -3, इसका क्या लेंगे -3 लेंगे, ठीक है। इसका लेंगे -3 और इसका लेंगे +3, कार्बन का लेंगे +3। तो अब चलिए सॉल्व कर लिए, जोड़ लीजिए सबको। अब जोड़ लीजिए क्या आएगा, बताइए हाइड्रोजन का क्या आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा। इसमें आएगा तो क्या आएगा, +2 आएगा, इसमें +2 आएगा और इसमें आएगा -3 आएगा। तो लीजिए हमने सबका ऑक्सीजन नंबर निकाल लिया, ओके। अच्छा इस केस को देखिए HNC आइसोसाइनाइड, तो यहाँ देखें HNC। अब इसका आपको निकालना है, नाइट्रोजन और कार्बन का ऑक्सीजन नंबर निकालना है। कैसे निकालिएगा, चलिए देखिएगा यहाँ पर, इसको फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या देखेंगे, ये H, ओके, बॉन्ड N और यहाँ पर डबल बॉन्ड प्लस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके, और यहाँ गया C आ गया। अब देखिए इस केस में देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में बात करिएगा। हाइड्रोजन नाइट्रोजन में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा +1, एक बॉन्ड है ना +1 और इसका कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ तो समझ में आ गया इनके बीच बॉन्ड। अब बात करते हैं यहाँ की बात करिए तो देखेंगे इस केस में बात करने पर क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन और इसमें, चलिए बताइए, कार्बन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव के माइनस तरफ रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ क्या लिखेंगे +2। अब देखिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर से किधर की हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो नो कंट्रीब्यूशन, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ 0 कोवेलेंट बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो आइए अब जोड़ लेते हैं इनको, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका आएगा +1 और इसका आएगा -2 और इसका कार्बन का आएगा +2। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे और क्लियर कर सकें आपको स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो चलिए उस एग्जांपल लेते हैं ये टेट्राथायोनिक एसिड का। चलिए टेट्राथायोनिक एसिड देखें, ये देखें H2SO4 6। चलिए अब इस केस का देखिए, अगर इस केस का आपसे मैं कहूँगा निकालने को तो आप निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, जो रूल्स के हिसाब से निकालिएगा तो इसका कितना आएगा, देखिए पेन पेपर की हेल्प से निकालिए, विदाउट पेन पेपर निकालिएगा तो देखिए इसका कितना आएगा +2 आएगा और इसका 1 का -2 तो 6 का -12, तो -12 यहाँ आया +12 आएगा +10 आएगा +10। तो इसका आया SO4 का आया है +10 आया है, ओके। अब इसको हमको ऐसे निकालना, स्ट्रक्चर की हेल्प से निकालना, तो देखिएगा, देखिए प्लस यहाँ पर अगर निकाला आपने SO4 का तो 4S का 4 सल्फर का आया है +10, ठीक है। तो 1 सल्फर का कितना आएगा +2.5। तो ये आपने निकाल लिया एवरेज, 1 सल्फर का निकाला 2.5, ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो देखिएगा स्ट्रक्चर HO बॉन्ड सल्फर और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर सल्फर, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ OH, ओके। अब बताइए हमको निकालने को कहा गया है सल्फर का ऑक्सीजन नंबर निकालना है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसके इधर के बॉन्ड को देखिए किधर किधर कौन सा बॉन्ड लगा है, सल्फर किधर क्या ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस पे ऑक्सीजन पे आएगा -1 और ठीक है इस पे ऑक्सीजन कितना आएगा -1 आएगा, ओके। और कार्बन क्या आएगा, देखिए सल्फर क्या है -1, इस सल्फर पे आएगा, इसकी वजह से आएगा +1, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -2 आएगा, है ना, -2 आएगा ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो इसमें +2 आएगा,
+2 आएगा, ठीक है, +2 आ गया। और इस वाले से नीचे वाले से भी आएगा +2 आएगा, ठीक है। और यहाँ देखें इस सल्फर के बीच में सेम एटम है, सेम बताया था, सेम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, कोई, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 0 आएगा। तो बताइए यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, इसका आ रहा है +5, इसका कितना आ रहा है +5। अच्छा इसकी बात करते हैं, तो अब बताइए इस केस में क्या देखोगे, इस केस में इसका देखिए, इसके इधर भी सल्फर, इसके भी इधर भी सल्फर है, तो जब दोनों तरफ सल्फर ही है, ठीक है, तो सेम है, तो इसके लिए इसका ऑक्सीजन नंबर 0 आएगा, इसका ऑक्सीजन नंबर 0 आएगा। सेम थिंग यहाँ भी देखिए, इसका भी देखिए, इसका भी क्या आएगा, दोनों तरफ सल्फर है ना, इसका भी क्या आएगा 0 आएगा। अब इसके बात करेंगे तो इसका भी इसका निकाल लीजिए, अभी निकाला सिखाया ना आपको, जब इसका निकालिएगा तो इसका आएगा प्लस कितना +5, इसका आएगा +5। तो चलिए +5 इसका भी आ गया, तो बताइए +5 इसका आया, +5 इसका आया, इसका 0 0, तो अलग अलग आया है। 4 सल्फर थे, चारों की वैल्यू अलग अलग, मतलब इसका सल्फर है +5, इसका 0 0 +5। ओके, तो ये जो हमने निकाला है ये एवरेज निकाला था, ठीक है। सल्फर 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 क्या सल्फर, हाँ क्या क्या वैल्यू आई थी बताइए। इसका आया है +5 0 0 और +5। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर से कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं इस केस में, अब बात करते हैं फ्रैक्शनल एंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए देखिए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ये देखिए कार्बन सब ऑक्साइड का केस लेते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। अब कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन सब ऑक्साइड का केस है। आइए फॉर्मूला क्या होता है कार्बन सब ऑक्साइड का, C3O2। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, देखेंगे ये कार्बन डबल बॉन्ड, अगेन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। चलिए अब आपसे कहा गया निकालिए, तो 3 कार्बन है, नंबरिंग कर देते हैं, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन। चलिए निकालते हैं, तो बताइए इधर सेम एटम है, तो सेम एटम है, तो देखिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, पहले इधर से निकालते हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीजन को -2, तो इसका +2 आएगा, इसका +2 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कोई कंट्रीब्यूशन, तो 0 आ जाएगा, तो ठीक है। ऐसे इनकी बात करें, इसके इधर भी कार्बन है, तो दोनों तरफ से, दोनों साइड से क्या आएगा 0 0 आएगा। अब इसकी बात करते हैं, इधर साइड से आएगा 0, लेकिन इधर साइड से आएगा +2, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 तो +2 आएगा। तो अब बताइए यहाँ कितना आया वैल्यू, यहाँ आया वैल्यू आया है इसका +2, इसका आया +2, सॉरी इसका 0, और इसका कितना आया +2। तो बताइए अलग अलग आया ना, लेकिन अगर हम आपको रूल जो पढ़ा चुके हैं C3O2, अब बताइए C3O2 में अगर आप रूल के हिसाब से बताइएगा, एक आखेंगे -2 तो -4, यहाँ साइन चेंज करके लिखेंगे +4, तो +4 आ रहा है कितने कार्बन में 3, तो इसका हो जाएगा +4/3, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन नंबर है +4/3, ये है एवरेज, ये क्या है एवरेज है। ओके, ये एवरेज है और ये इंडिविजुअल है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं Br3O8 का, Br3O8 का ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब देखें स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये ब्रोमीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, ब्रोमीन, फिर यहाँ ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, और यहाँ अगेन ब्रोमीन और ऑक्सीजन क्या बोल रहे थे हम, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर इस केस में देखिएगा, अब ब्रोमीन का निकालना है, इस ब्रोमीन का, ठीक है। तो अब यह ब्रोमीन का निकालना है, तो क्या देखेंगे यहाँ पर आया, देखिए यहाँ ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका -2 होगा, इसका कितना -2, तो इसका +2 आएगा, इसका +2 आया है, और इसका भी कितना आएगा +2 आएगा, और इसका भी कितना आएगा, इसके +2 आएगा, तो इसका आया टोटल आया है, इसका आया +6 आया है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करिएगा, तो देखिए इस वाले की बात करते हैं, तो कैसे निकालिएगा, यहाँ देखिए इसके ऊपर इसकी वजह से आएगा +2, ब्रोमीन का +2 आएगा, और इसकी वजह से भी आया +2 आएगा, लेकिन इधर उधर वाले में 0 आएगी वैल्यू, तो इसका आएगा टोटल कितना है इसका आ रहा है +4 आ रहा है, ठीक है, +4 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं
इसकी बात करते इसका भी उसी तरह से निकालिएगा तो इसका ऑक्सीजन नंबर क्या आएगा, +6 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों ब्रोमीन में +6 +4 +6 है। अगर एवरेज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, Br3O8 ओके। अब बताइए एक ऑक्सीजन में कितना होता है, एक होता है -2 तो कितना -2 तो यहाँ पर -8 है तो -16 और यहाँ पर 3 है तो 16/3 तो यहाँ पर ब्रोमीन का जो आएगा, ब्रोमीन का ऑक्सीजन नंबर आएगा वो +16/3 आएगा ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्रैक्शनल, ठीक है। पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पेरोक्साइड की केस की बात करते हैं। देखिए पेरोक्साइड की बात करते हैं तो पेरोक्साइड में ये बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े दोनों सेम एटम है इसलिए इनकी वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है, इनकी वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखेंगे ये एग्जाम्पल है पराक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। अब पराक्सो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो पराक्सो सल्फ्यूरिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है, देखें H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, एक ऑक्सीजन और जोड़ दो तो ये हो जाएगा H2SO5, ठीक है, ये हो गया पराक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या मार्शल एसिड है, कारो एसिड है। यहाँ देखिए पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका देखेंगे H2SO4 होगा, यहाँ SO3 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा H2O8, ये इसका फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पराक्सो फास्फोरिक एसिड H3PO4, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और जोड़ दिए तो H3PO5, ठीक है, H3PO5। और यहाँ क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड इसका हो जाएगा CrO5, ठीक है। तो चलिए इन सब के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखें सबसे पहले स्ट्रक्चर से ही निकालना होगा। देखिए अगर ऐसे निकालते हैं आप ओरल निकालते हैं तो कैसे गलती होने पूरी संभावना है। कैसे गलती, देखिए यहाँ पर इसका अगर सल्फर का निकालिए ऑक्सीजन नंबर तो देखिए कैसे निकालो, एक का -2, एक का कितना होता है एक ऑक्सीजन का -2 तो -10, इसका -10, इसका +2 तो आएगा, यहाँ पर आएगा +8 आता। इसमें अगर निकालते तो +8 आता, ठीक है, +8 आता। इसमें निकालते तो कितना होता, देखिए यहाँ पे देखिए एक का -2 तो इसका -16 यहाँ पर एक हाइड्रोजन का 1 तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का 2 तो 2 तो -14 तो यहाँ +14 +2 तो यहाँ +7 आता। यहाँ कितना आता, +7 आएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे अगर इसका निकालते हैं P का तो देखें यहाँ पर कभी भी देखिए सल्फर का कभी भी 8 है ना, 6 से ज़्यादा नहीं होता। तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है, ध्यान रखने वाली बात है, ये गलत है। हाँ यहाँ भी 7 है, 6 से ज़्यादा गलत है। अब P की बात करते हैं, इसका मैक्सिमम 5 आता है, +5 आता है। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, एक का -2 तो 5 का -10 और यहाँ 3 तो 5 10 में से 3 तो 7, यहाँ 7 आ रहा है जो कि गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रोमियम का यहाँ आ रहा है 10 आ रहा है, +10 तो ये भी क्या है, गलत है। तो अब इसका सही जानने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जानिए, ठीक है। स्ट्रक्चर से ड्रा करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं, H2SO5 की। चलिए देखिए H2SO5 यहाँ देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, ये O यहाँ पर सल्फर, अब सल्फर से यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, यहाँ भी नीचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके, यहाँ हो गया O, यहाँ पर O और यहाँ पर H। अब आप देखिएगा ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है, ये दोनों ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ध्यान रखना है। तो चलिए ये पेरोक्साइड बॉन्ड हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर से कैसे निकालेंगे, सल्फर का फाइंड करना है। तो बताइए इस ऑक्सीजन से और इस सल्फर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका -1 हो जाएगा तो इसका कितना आएगा, +1। तो इस सल्फर का कितना आ रहा है, यहाँ पर सल्फर का कंट्रीब्यूशन सल्फर पे आ रहा है +1, ठीक है, +1 आया है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन ज़्यादा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2 है तो इस पर +2 आएगा, ठीक है, और +2 आएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इन दोनों में फिर ये इसका -2 आएगा तो इसका +2 आएगा, +2 आएगा। और इस सल्फर इस ऑक्सीजन के बीच में बात करेंगे, इस सल्फर इस ऑक्सीजन के बीच में बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसके बीच में बात करेंगे तो इसका -2 है, इसका -1 आएगा, ठीक है, इसके बीच में -1 इसका +1 आएगा, ठीक है, तो +1 आएगा। तो देखें
तो कंट्रीब्यूशन यहाँ सिंगल बॉन्ड था ना, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, इधर इस पर जो चार्ज इस पर माइनस चार्ज एक आएगा, इस पर प्लस चार्ज। तो आप टोटल जोड़ लीजिए, तो टोटल जोड़ लिया तो क्या आया है +6। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आया है, इसका +6 आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आएगा +6 आ गया है। चलिए एक और देख लेते हैं, ये सही वाला है, ये गलत वाला था। अब इसका देखें H2SO8 का देखेंगे, H2SO8 का देखिएगा HO, यहाँ पर सल्फर, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहाँ पर O, यहाँ पर अगेन O, यहाँ पर सल्फर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ H। ठीक है, तो अब बताइए इसका फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, इस सल्फर का फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करिए। तो चलिए इस सल्फर का फाइंड कैसे करेंगे बताइए, कैसे इस ऑक्सीजन की वजह से इसका -1 है, ठीक है, इसका -1 है, ओके, इसका -2 है, डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, इसका -2 है, और इसकी वजह से इसका -1 है, तो इसका +1 है। तो कुल कितना प्लस आएगा, तो देखिए, तो इसका आएगा +1 इसकी वजह से, और इसकी वजह से +2 आएगा, इसकी वजह से भी +2 आएगा, इसकी वजह से +1 आएगा। तो टोटल आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, +6। ओके, तो इसका आएगा +6, ओके, यहाँ +6 आ जाएगा। ऐसे इसका भी आएगा +6, इसका मतलब +6 आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं पराक्सो फास्फोरिक एसिड का। पराक्सो फास्फोरिक एसिड की बात H3PO5। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो अब ये देखेंगे H3PO5। तो चलें HO, यहाँ P, अब P से यहाँ दिखाइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O, यहाँ बनाइए OH, ओके, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर H। अब बताइए यहाँ पर किसका फाइंड करना है, फास्फोरस का। तो फास्फोरस का फाइंड करने के लिए अगल बगल देखिए, यहाँ पर किसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसका होगा -1 चार्ज आएगा, इस पर आएगा, इस वाले का -1 चार्ज आएगा, यहाँ P, यहाँ O है, तो -1 आएगा, यहाँ आएगा -2 आएगा। तो टोटल कितना आया, इसका आएगा इस पर -5 चार्ज है, तो +5 आएगा। इसका ऑक्सीजन नंबर आएगा फास्फोरस का +5 आएगा। चलिए +5 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर है क्रोमियम पेंटॉक्साइड का। ये देखेंगे बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर, ये क्रोमियम और ये डबल बॉन्ड, ओके, ये ऑक्सीजन, ये इधर, और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। तो बताइए अब चार्ज कैलकुलेट करिए यहाँ पर। तो चार्ज कैलकुलेट करने में देखिए, इस पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ -2 चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ -1 चार्ज आएगा, इसके लिए -1 चार्ज आएगा, इसके लिए -1 चार्ज आएगा, इसके लिए -1 चार्ज आएगा। इसका मतलब इस क्रोमियम पर कितना चार्ज आएगा, इस क्रोमियम पर टोटल चार्ज कितना आएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, तो कितना चार्ज आएगा, +6। तो +6, इसका ऑक्सीजन नंबर +6 होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH। अब आप बताइए इस केस में यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का निकालना हो तो क्या करेंगे। देखिए इसका +1 है, इसका +1 है, तो इसका क्या आएगा, -1 आएगा। अब यहाँ पर तो सेम है ना, तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, इसका मतलब कुल मिला के इसका कितना आएगा, -1। इसका -1 आएगा, इसका भी -1 ही आएगा इस साइड से। तो चलिए ये ऑक्सीजन स्टेट भी निकाल लिया हम लोगों ने पेरोक्साइड केसेस में। अब बात करते हैं मैच द कॉलम। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या करना है, कॉलम को मैच कराना, कंपाउंड ए और कंपाउंड मतलब कॉलम 2 में है ऑक्सीजन नंबर, ठीक है, ये है फेरिफेरोसाइनाइड, प्रूशियन ब्लू है। ओके, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले लिख लेते हैं, यहाँ देखिएगा Fe4, एक मिनट है ना, ये क्या हो जाएगा, Fe4, ओके, ये हो गया Fe4, ओके, तो यहाँ Fe4 हो गया Fe4 प्लस ये देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, FeCN का होल 6 और ब्रैकेट क्लोज और 3। तो ये जो 3 लगा हुआ है, इसका मतलब 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी जाएगा, 3 मल्टीप्लाई यहाँ भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा अब बताइए, यहाँ हो जाएगा Fe4 प्लस Fe3 प्लस साइनाइड, कितने साइनाइड हो जाएंगे 18, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ निकालते हैं, टोटल कितने आयरन हो गए, टोटल हो गए 7। तो 7 Fe हो गया, 7 Fe प्लस 18 साइनाइड,
18 साइनाइड इज इक्वल्स टू पूरा मॉलिक्यूल 0, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो 0। अब आप निकालिएगा x, इसका 7x, इसका 7x और एक का माइनस तो -18 इज इक्वल्स टू 0। तो आप सॉल्व करिएगा तो 18/x, इसका वैल्यू आएगा 18/7, तो 18/7, तो 18/7 इसका मतलब a का हो जाएगा, a का आंसर हो जाएगा r, a का आंसर हो जाएगा r। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह से यहाँ देखिएगा, इस केस में देखिएगा। चलिए अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखेंगे क्या दिया हुआ है, Fe3FeCN6 का होल 2 है ना। तो इसका मतलब ये जो 2 है, 2 यहाँ भी जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो साइनाइड होगा 12, साइनाइड 12, तो एक साइड का माइनस तो 12 और यहाँ पर इसका 2 और 3 5 आयरन हो जाएगा। 5 आयरन का मतलब 5x, तो 5 इसका -12 बराबर 0, तो इसका आएगा 12/5, इसका आंसर आएगा 12/5। 12/5 का मतलब P, इसका B का आंसर हो जाएगा P, B का आंसर हो जाएगा P हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इस केस में। यहाँ देखेंगे क्या दिया क्वेश्चन में, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लेते हैं FeCN का होल 6। ओके, अब बताइए इस केस में बताइए टोटल आयरन कितने हुए, दो यहाँ है, एक या 3, और 3/6 सर है ना। तो 6 साइन का -1 होता है, तो एक 6 का -6, तो -6 इसका आया और 3 आयरन का 3 हुआ, +3 आया। ठीक है, तो अब बताइए, तो मतलब 3x है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 2, C का हो जाएगा Q, C का हो जाएगा Q हो जाएगा। ओके, आइए अगली केस की बात करते हैं। यहाँ देखिए कितने आयरन है, एक आयरन यहाँ है, एक आयरन यहाँ है, एक आयरन यहाँ, 2 आयरन है ना, 2 आयरन है, तो 2/6 तो 3 आना है, तो 3 इसका मतलब T हो जाएगा, D का हो जाएगा T3। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं E का केस। अभी केस को देखिए जरा, इसमें क्या दिया है, Na2। हाँ, तो देखिए इसको भी ब्रेक करिए। देखिए Na2 प्लस Fe प्लस 5 साइनाइड है, 5CN प्लस NO नाइट्रोसोनियम इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप देखिए, एक सोडियम का 1 तो 2 सोडियम का 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका निकालना तो x मान लीजिए, और एक साइड का -1 तो 5 साइड का -5 और नाइट्रोसोनियम का होता है +1 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी आप देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी +2 आएगी, +2 का मतलब Q, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा, इसका किसका, E का आंसर हो जाएगा, E का आंसर हो जाएगा 2, तो Q। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं F की। F क्या है, दिस वन F, देखिए क्या दिया हुआ, Fe प्लस नाइट्रोसोनियम NO प्लस H2O का होल 5, H2O 5 टाइम्स है, चलिए 5 ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्लस SO4। ओके, SO4 इज इक्वल टू 0। तो इसका निकालना तो x कर लीजिए, नाइट्रोसोनियम का होता है +1 और इसका 0 हो जाएगा, वाटर का 0 होता है, इसका हो जाएगा -2। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आएगा x की वैल्यू क्या आएगी, इधर प्लस और ये माइनस, तो +1, तो x की वैल्यू होगी +1। इसका मतलब इस केस का +1 आने का मतलब ये वाला आएगा, इसका मतलब f का जो आंसर आएगा वो s हो जाएगा। ओके, f का आंसर s हो जाएगा। चलिए अब लास्ट देख लेते हैं, Fe3O4, ये तो आप ओरल बता सकते हैं, है ना, Fe3O4, तो इसका आएगा -8, साइन चेंज करके लिखिए +8/3। ठीक है, 8/3, 8/3, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब G का आंसर हो जाएगा U। तो इस तरह से हमने इसका मैच करा लिया है। आइए बात करते हैं स्टॉक नोटेशन। अब स्टॉक नोटेशन क्या है, देखिए यहाँ पर स्टॉक नोटेशन में हम 2 बातें करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट इन रोमन फॉर्म में। चलिए देखिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे मेटल जिनका वेरिएबल ऑक्सीजन नंबर होता है, जैसे देखिए कॉपर। अब देखिए कॉपर में 2 टाइप का ऑक्सीजन नंबर होता है, एक होता है कॉपर का होता है +1, एक होता है +1 ऑक्सीजन नंबर, और कॉपर का एक होता है +2। ठीक है, तो जहाँ पर +1 रहेगा, ठीक है, वहाँ पर
वहाँ पर क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। जो कम रहेगा उसमें अस लगाएंगे, जो ज़्यादा रहेगा उसमें इक लगाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा क्यूप्रस, ठीक है, ये हो जाएगा क्यूप्रस, ठीक है, और ये हो जाएगा क्यूप्रिक। ओके, ये हो जाएगा क्यूप्रिक। आइए और समझाते हैं आपको। जैसे ये देखेंगे आयरन, आयरन में भी 2 टाइप के होते हैं ऑक्सीजन नंबर, एक होता है +2, ठीक है, एक होता है +3। तो बताइए, तो इसमें कम है, कम वाले में अस लगाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फेरस। ये क्या हो जाएगा, फेरस। और ये क्या हो जाएगा, फेरिक। इक लगाएंगे ना इसमें, तो फेरिक हो जाएगा। तो अब आप समझ गए हैं कि 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको। सपोज दैट आपसे मैंने कहा, अब ये देखिए, ये मैंने लिखा Cu2O, Cu2O। ओके, अब आपको इसका निकालना है। अब आपको Cu2O को निकालना है, तो Cu2O को कैसे निकालिएगा बताइए। यहाँ पर आप निकालिएगा तो इसका ऑक्सीजन नंबर आएगा, देखिए ओरल निकालिए तो इसका आएगा +1 आएगा। तो इसका कॉपर का आ रहा है, कॉपर का ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है, कॉपर का आ रहा है +1। तो +1 का मतलब ये क्या हो गया, अस हो गया, क्यूप्रस हो गया। तो अब इसको क्या बोलिएगा आप, इसका नेम क्या हो जाएगा बताइए, नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नेम हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर इसकी बात करते हैं, ये देखें CuO। अब CuO की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका निकालिएगा तो ऑक्सीजन कॉपर का आएगा +2। तो +2 आने का मतलब इक लगाइएगा, इक लगाने मतलब क्यूप्रिक। तो अब ये हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये देखिएगा, जो आपने क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड लिखा ना, इसका ये ओल्ड मेथड में था। ये कैसा था, ओल्ड मेथड। अब न्यू स्टॉक मेथड में रोमन नंबर में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ क्यूप्रस क्यूप्रिक का चक्कर ही नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कॉपर। क्या लिखेंगे, कॉपर। और कॉपर में इसका ऑक्सीजन नंबर 1 आया है, तो रोमन नंबर में ऐसे लिखिए कॉपर फर्स्ट और ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। इसका लिखना होता था कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, रोमन नंबर में ऐसे लिखिएगा सेकेंड ऑक्साइड। ये हो गया इसका, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, मान लीजिए सपोज दैट हम अब यहाँ देखेंगे ये SN, ये बात करें SN, देखिए SnCl2 और SnCl4। अब ये देखेंगे SnCl2 SnCl4। तो पहले आपको टिन के बारे में बता दें, तो टिन में 2 टाइप के ऑक्सीजन नंबर होती है, एक होता है +2 और एक होता है +4। तो देखिए अब इसमें कम है, इसमें अस लगाइएगा, तो कम अस और इसमें इक, तो ये हो जाएगा स्टेनस, ठीक है, स्टेनस। ओके, अस लगा दिया, स्टेनस हो गया। और इसमें ज़्यादा है तो स्टैनिक, ठीक है, स्टैनिक। तो अब बताइए, अगर हम आपसे कहेंगे तो इसका ऑक्सीजन नंबर +2 है, निकालिएगा तो +2 आएगा, ठीक है, और इसका ऑक्सीजन नंबर इसका आएगा +4 आएगा। तो बताइए इसका क्या लिखना चाहेंगे। अब इसका लिखें स्टेनस है, इसका लिखेंगे स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड। इसका लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है, स्टेनस और स्टेनिक क्लोराइड। लेकिन मॉडर्न मेथड में क्या लिखेंगे, इसको SN को टिन लिखेंगे, तो टिन। और बताइए टिन में यहाँ 2 ऑक्सीजन नंबर है, तो यहाँ टिन सेकेंड क्लोराइड, टिन सेकेंड क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। ओके, ऐसे इसका देखिए यहाँ पर 4 आ रहा था, तो क्या लिखेंगे, टिन 4, रोमन नंबर में 4 लिखेंगे, और क्लोराइड। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको स्टॉक नोटेशन मेथड में इस तरह से लिखा जाता है। ये ओल्ड मेथड में स्टेनिक चलता था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट द फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक नंबर में रिप्रेजेंट किया है, तो देखिए निकिल। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या मतलब दिख रहा है, निकिल। तो निकिल का ऑक्सीजन नंबर कितना है, इसका 2 है, ठीक है, मतलब 2 चार्ज है, ठीक है, 2 चार्ज है। और सल्फेट पे कितना होता है, सल्फेट पे भी 2 ही होता है। तो इसका मतलब इसका केस हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा NiSO4। अब यहाँ पर देखिए टिन की बात करते हैं, टिन SN, इसमें 4 पॉजिटिव, और यहाँ पर ऑक्साइड पे 2 माइनस, इसका 2 इससे कैंसिल, तो 2 बचेगा, तो 2 इधर आ जाएगा, तो इसका बन जाएगा SnO2 हो जाएगा। अब थैलियम का TL, इसका +1, और सल्फेट का होता है SO4 डबल माइनस, तो 2 इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसका बन जाएगा थैलियम 2SO4। ओके, अब यहाँ देखिए आयरन फेरिक सल्फेट, तो फेरिक पे 3
3 रोमन नंबर इसका 3 ऑक्सीजन नंबर और सल्फेट का 2। तो यहाँ पर अब इसको क्रॉस कर लिया तो इसका बन जाएगा Fe2SO4 का होल 3, Fe2SO4 का होल 3। अब लास्ट देख लेते हैं क्रोमियम ऑक्साइड या टेट्रा ऑक्साइड है, तो क्रोमियम का 3 लगा दीजिए और ऑक्सीजन का 2 लगा दीजिए, क्रॉस करा लीजिएगा तो क्या बन जाएगा इसका Cr2O3। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है उसको जानना चाहेंगे। तो चलें इसको 2 कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम में ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे कॉलम में वैलेंसी। आइए देखिए पहला डिफरेंस क्या है, चार्ज रिसाइड ऑन एटम विद इन मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन नंबर में क्या बताया था, देखिए ये HCl मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये HCl मॉलिक्यूल है। अब HCl मॉलिक्यूल में याद करिए इस पर कितना चार्ज था, इस पर +1 चार्ज आएगा, इस पर -1 चार्ज। तो जो चार्जेस होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। और वैलेंसी क्या है, वैलेंसी लैटिन लैंग्वेज में कंबाइनिंग पावर, कंबाइन जुड़ना। तो जुड़ना अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, कंबाइनिंग पावर, ठीक है, याद रखना है कंबाइनिंग पावर। तो आइए देखिए अब जैसे यहाँ पर देखेंगे ये है Cl। अब Cl को देखिएगा, ये Cl जो देख रहे हैं, अब इस Cl किसके साथ जुड़ रहा है, H के साथ। कितने H के साथ जुड़ रहा है, 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 +1। अब देखिए ये ऑक्सीजन को देखिएगा, इसकी यहाँ पर लिखते हैं +1। ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा वाटर। अब वाटर की बात करते हैं तो वाटर में ये देखेंगे H2O, ये O और यहाँ कितने H जुड़ रहे हैं, 2 H जुड़ रहे हैं। इस वाले ऑक्सीजन के साथ कितने जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं। 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ना, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगेन ये देखिए नाइट्रोजन, अब ये देखिएगा नाइट्रोजन कंबाइन कितने हो रहे हैं, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ये देखिए कार्बन है, अब कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े, मेथेन बना रहे हैं। ठीक है, तो 4, इसका मतलब इसका वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। तो आपने देखा कि वैलेंसी क्या है, किसी एलिमेंट एक एटम के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो चार्ज उसमें आता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए HCl के केस में बात कर रहा हूँ, HCl के केस में बात कर रहा हूँ तो वैलेंसी कितनी आई है, HCl के केस में वैलेंसी आई है +1। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर बात करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है -1। ठीक है, ये आया -1 आया है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये तो मैंने आपको वैलेंसी के बारे में बताया। और चलिए अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी क्या होती है, फिक्स होती है। चलिए इसको दिखा देते हैं। जैसे आप यहाँ देखें मेथेन CH4, ठीक है, ये मेथेन है, ये डाइक्लोराइड, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए इन केसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर ओरल निकाल के दिखाइए। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो साइन चेंज करते हैं -4 तो -4। तो बताइए यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीजन नंबर आ रहा है -4। ठीक है, यहाँ पर ओरल निकालिएगा 0 आएगा, यहाँ पर 1 का माइनस तो +4 आएगा। तो आपने देखा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है -4 0 +4। लेकिन कार्बन की बात करते हैं तो चाहे जो केस भी हो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। इससे 4 हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी फिक्स है, वैलेंसी फिक्स है। टेट्रा वैलेंसी 4 मतलब वैलेंसी फिक्स है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएशन है। तो ये भी आप समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए कार्बन के केस में पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, इवन 0 भी आ रहा है। लेकिन वैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वैलेंसी पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो 4 ही रहेगी। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और क्या बताया, ऑक्सीजन नंबर 0 भी हो सकता है। जैसे आपने देखा 0 हो गया, यहाँ पर 0 नहीं होता है। ठीक है, कभी 0 नहीं हुआ, पॉजिटिव वर्ड में है। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल नंबर। यहाँ तक फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। जैसे देखिए कार्बन सब ऑक्साइड का मैंने एग्जांपल बताया था आपके केस में। ये देखिएगा, ये देखेंगे, ये है C3O8, ये है C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। इस केस में निकालिएगा तो क्या आएगा, कार्बन का निकालिए, ओरल निकालिए, 1 का -2 तो 2 का -4 और 2 चाहते हैं +4/3। तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4/3। तो ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शनल भी होता है। तो आपने देखा कि ये डिफरेंसेस थे किसके बीच, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट और वैलेंसी के बीच में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।
अब रिडॉक्स रिएक्शन इतना जो पढ़ चुके हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या एग्जांपल देखेंगे अब, मतलब रिएक्शन में। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन सो सिंपल है, ये आप जानते हैं। जैसे यहाँ देखें, अब यहाँ पर देखें ये C और O2, अब इस C और O2 का कोयले को जलाते हैं, बनाते हैं क्या, CO2, तो ये बर्निंग हो रहा है तो CO2 बन गया। ठीक है, यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन है कैसे, इसमें देखिए ओरल निकालिए, इसका जीरो आएगा, इसका ओरल निकालिए, इस फ्री स्टेट में ना इसका जीरो आएगा। ठीक है, इसका जीरो आएगा और यहाँ पर आएगा, इसका निकालिए +4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -4 से +4, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। तो बताइए बर्निंग ऑफ कोल या कार्बन, तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। और यहाँ देखा जाए C + O2 कंबाइंड हो गया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ देखेंगे N2, ठीक है, और +3H2, ये समझा चुके हैं हम आपको, N2 + 3H2। यहाँ भी देखिए दो चीज़ जुड़ रही हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ठीक है, अब बैलेंस करना तो 2 अमोनिया लगा लो। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका जीरो आएगा, यहाँ नाइट्रोजन का फ्री स्टेट में आएगा, प्लस है तो -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ भी रिडॉक्स हो रहा है, यहाँ कंबाइंड भी हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब देखें डिकम्पोजिशन की बात करें तो पोटेशियम क्लोरेट को अगर एग्जाम्पल लें हम, ये देखिए 2KClO3, ये अब इसको ब्रेक करिए तो क्या बनाएगा, 2KCl + O3 मतलब 3O2। ठीक है, अब बताइए यहाँ टूट रहा, डिकम्पोज हो रहा है, इस केस पे आप निकाल के देखिएगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, मतलब ऑक्सीजन नंबर चेंज, रिडॉक्स रिएक्शन है और ये डिकम्पोजिशन। ऐसे ये देखेंगे NH4NO2, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आएगा N2 और 3H2, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है और ये रिडॉक्स रिएक्शन है और ये डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में याद करें मेटल डिस्प्लेसमेंट को अगर याद करें तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मोर रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बना लेगा जिंक सल्फेट और रिप्लेस हो गया कॉपर। बताइए इस केस में भी क्या देखा आपने, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखें, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट रहेगा। ठीक है, सिंगल एलिमेंट रहेगा और उसमें सिंगल एलिमेंट में 3 ऑक्सीजन नंबर रहेंगे, 3 ऑक्सीजन नंबर रहेंगे। ठीक है, 3 ऑक्सीजन नंबर, एक ही एलिमेंट सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और सिंगल एलिमेंट का ही रिडक्शन होगा। आइए एग्जांपल दिखाते हैं अब आपको। जैसे ये देखेंगे फास्फिन प्रिपरेशन, ये देखिए P4 + 3NaOH + 3H2O, यहाँ पर ये लैब में प्रिपरेशन करते हैं फास्फिन का। इस मेथड से वाइट फास्फोरस और कास्टिक सोडा डालते हैं तो बनता है, यहाँ बनेगा PS3 फास्फिन बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइट 3NaHPO2। अब आप बताइए इस केस में आप जब सॉल्व करिएगा तो देखिए इसका क्या आ रहा है, इसका फ्री स्टेट में रहेगा, ये फ्री स्टेट में इसका 0 रहेगा, इसका 0 रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ -3 आएगा। ठीक है, यहाँ -3 आएगा और यहाँ पर +1 आएगा। अब बताइए यहाँ से यहाँ के बीच में इस जीरो फास्फोरस का 0 से यहाँ पर -3 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ फास्फोरस का रिडक्शन हो रहा है और यही फास्फोरस से यहाँ देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब एक ही एलिमेंट से दोनों होता है तो उसे क्या कहेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, ये समझ गए हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जितना हम लोगों ने अभी ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा है, ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीखा है, इसका क्या यूजेज होगा, इसका यूज होगा बैलेंस करने में। केमिकल इक्वेशंस खास करके रिडॉक्स रिएक्शन जो होंगी उनको बैलेंस करने में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करते हैं। लंबे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केस होगा, ओजोन का केस होगा। ठीक है, हाइपो के केसेस होते हैं। ये सब क्या हैं, रिडॉक्स प्रोसेस के, मतलब रिडॉक्स ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। तो वहाँ पर जो इक्वेशंस आएंगे, लंबे इक्वेशंस आएंगे, इनको बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है। तो इनको बैलेंस करेंगे किसकी हेल्प से, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। और उन्हीं कंपाउंड
कंपाउंड्स का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग उनका इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से उनकी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये सब टॉपिक आज नहीं होने वाला है, ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।